हमला करो। अटल रहो, तुम सब मरोगे। गांव की हरियाली से भरी हवा में कुछ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। हर कोई सहमा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया चुप हो गई हो, बस हवा की आवाजें बाकी थी। इस बार फिर से वही रात आ गई है जब चुड़ैल की कहानियां सच हो जाती हैं। उसने कहानियों का पिटारा खोला और हर शब्द के साथ गांव वालों के चेहरे पर डर और उत्सुकता का रंग गहरा होता गया। कहानी ने उनके दिलों में सवाल और डर दोनों ही भर दिए थे। रात का अंत हुआ, लेकिन कहानी अभी बाकी है। ये महिला कौन है? कहां से आई है? सबके मन में सवाल उठते हैं। क्या ये पागल है? कुछ तो गड़बड़ है। इसका अतीत संदिग्ध लगता है। हमें सतर्क रहना चाहिए। उसने बताया कि महिला का नाम पहले भी दूसरे गांव में सुना गया है। गांव वाले मिलकर उस महिला के बारे में निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। सब लोग एक बड़े वृक्ष के नीचे इकट्ठा होते हैं। वे तय नहीं कर पाते कि उसे गांव में रहने देना चाहिए या नहीं। सच जल्द ही उजागर होगा। चार दोस्त जंगल की सुंदरता का आनंद ले रहे थे जब अचानक सब कुछ बदल गया। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन हमें दिशा ही नहीं पता। युवाओं की नजर एक पुरानी झोंपड़ी पर पड़ती है जो कुछ दूर पर स्थित है। वे झोंपड़ी की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद में कि कोई मदद मिल सके। ये झोंपड़ी समय के थपेड़ों से टूटी फूटी लग रही थी। क्या यहाँ कोई है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इन निशानों का अर्थ समझना आसान नहीं था, परंतु ये किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। युवाओं का समूह झोंपड़ी से बाहर निकलकर आगे की योजना बनाता है। वे जंगल में और गहराई तक जाने का निर्णय लेते हैं। हमें और खोज करनी चाहिए। सही है, शायद हमें कुछ और मिले। एक दिन गांव की पुस्तकालय में खोज करते समय लोगों को एक पुरानी किताब मिली। किताब में चौंकाने वाली कहानियां थीं, जिनमें चुड़ैलों के रहस्यमय जीवन का वर्णन था। ये मंत्र तो किसी और ही भाषा में है। हमें किसी विद्वान से पूछना होगा। किताब की उत्पत्ति ने लोगों को सोच में डाल दिया। क्या यह सचमुच प्राचीन समय की किताब थी? किताब की रहस्यमय कहानियों ने गांव में हलचल मचा दी और हर कोई इसे देखना चाहता था। हमें किसी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। इस गांव में हमेशा से अजीब घटनाएं होती रही हैं, लेकिन आज की रात कुछ अलग है। एक गाय अपने बाड़े में मृत पाई जाती है। उसके आसपास खून का धब्बा है। गांव वाले इकट्ठे होकर इस घटना का मुआयना करते हैं। ये कैसे हो सकता है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हर कोई अपना डर और चिंता साझा कर रहा है, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं है। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति पर शक जताया जाता है। कुछ लोग बुजुर्ग के घर की ओर इशारा करते हैं। वो अजीब व्यवहार करता है। हमें उससे पूछताछ करनी चाहिए। हमेशा। हर किसी के मन में एक ही सवाल है, आगे क्या होगा? सुबह होते ही एक और जानवर मृत पाया जाता है। लोग फिर से इकट्ठा होकर स्थिति का मुआयना करते हैं। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। जंगल का सन्नाटा अचानक से भयानक लगता है। हर पेड़ जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। यह निशान यहाँ कैसे आए? क्या यह चुड़ैल का काम हो सकता है? गांव के बुजुर्गों की कहानियां दोहराई जाती हैं, जो चुड़ैल की मौजूदगी की चेतावनी देती थी। ये निशान सामान्य नहीं है। हमें इसकी तह तक जाना होगा। हवा में भय की लहर दौड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हमें यहाँ देर नहीं करनी चाहिए। खोज और रहस्य का ये सफर अभी शुरू हुआ था। ये यहाँ कैसे पहुंची? जंगल हमेशा अपने रहस्यों को बचा कर रखता है।
ये निशान किसी जानवर के तो नहीं लगते? हमें अपनी खोज जारी रखनी चाहिए। जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी की घर दिखता है। घर टूटी फूटी थी। सबके मन में संकोच था कि आखिर इस घर में रहता कौन है। सभी घर के अंदर चला गया। एक पुराने दस्तावेज में चुड़ैल के अतीत की जानकारी छुपी है। यहाँ कुछ खास लिखा है। क्या लिखा है? खोलो जल्दी। ठीक है, खोलते हैं। देखो, ये शब्द बहुत गहरे अर्थ रखते हैं। हाँ, इन पर हमें गहराई से ध्यान देना होगा। बिल्कुल, ये राज खोल सकते हैं। उसका जीवन कभी निर्दोष और खुशहाल था। वो बदला लेना चाहती है। चुड़ैल के मकसद को समझना उनके लिए महत्वपूर्ण है। हमें उसे रोकना होगा। गांव वालों के दिल में डर था, पर एकजुटता ने उन्हें मजबूत बना दिया। हमें डरना नहीं है, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। चुड़ैल की उपस्थिति ने गांव वालों की हिम्मत को परखा। हमला करो, अटल रहो, तुम सब मरोगे। तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। हम कोशिश करेंगे, चाहे कुछ भी हो। उस व्यक्ति की विश्वासघात ने गांव वालों को हिला दिया, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। ये हमारी आखिरी लड़ाई है, हारना नहीं है। चुड़ैल की शक्तियां कमजोर हो रही हैं और नायक उसे हराने के लिए अंतिम वार करता है। यहाँ से चली जा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम तुम्हें खत्म कर देंगे। गांव के ऊपर से अंधकार के बादल हट जाते हैं और उजाले का स्वागत होता है। गांव वाले एक साथ मिलकर चुड़ैल से मुक्ति का उत्सव मना रहे हैं। अब गांव वाले धीरे धीरे अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट रहे हैं। अब हम शांति और समृद्धि की ओर बढ़ेंगे।